उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में 12 साल की मासूम के साथ उसके बाबा, पिता और चाचा ने महीनों तक उसके साथ गलत काम किया। उसके अपने ही सगे ने उस मासूम बच्चे के साथ बहुत ही गलत कार्य किया। इस कहानी को सुनकर और जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। कहानी स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक 12 साल की मासूम को अपने ही सगे रिश्तों ने हवस का शिकार बनाया है। इसी को लेकर जब पीड़िता ने थाने पर पहुंचकर अपनी बात जब अपनी पूरी आपबीती को सुनाती है तो सब हैरत में पड़ जाते हैं। पीड़िता ने अपनी मौसी के साथ पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उसके सगे अपने बाबा, पिता और चाचा ने उसके साथ कई महीनों तक उसके साथ गलत कार्य किए। इसी की वजह से वह 2 महीने की गर्भवती हो जाती है। पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी बाबा, पिता और चाचा को हिरासत में ले लिया है। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है। पूरा मामला औरैया जिले के बिधुना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। यहाँ रहने वाली एक मासूम ने अपने बाबा, पिता और चाचा पर रेप करने का आरोप लगाया है। मासूम के पिता किसानी करते हैं और बाबा और चाचा बकरियां चराते हैं। करीब 1.5 माह पहले उसकी मां की मौत हो गई थी। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए बताया कि पिछले 1 साल से बाबा खेत में और चाचा कमरे में जैसे ही पाते हैं उसके साथ गलत काम करते हैं। और इतना ही नहीं, ये सब करने के बाद वह बाकायदा उस मासूम बच्ची को धमकाते भी हैं। कहते हैं कि अगर ये सारी बातें अगर किसी और को बताओगी तो तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन पीड़िता ने किसी तरीके से हिम्मत को जुटाकर अपनी आप बीती को अपने मौसी को बताती है और जैसे ही उसकी सगी मौसी इस बात को सुनती है वह अवाक रह जाती है, मानो उसका पैर जमीन से खिसक गया हो। वह सुनते ही उस मासूम बच्ची को लेकर थाने पर जाकर और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा को दर्ज करवाती है। अपनों की हवस का शिकार हुई पीड़िता ने बताया कि कुछ दिन पूर्व जब उसे पता चला कि वह गर्भवती हो चुकी है तो उसने अपनी बात अपनी दादी और चाचा को यह बात बताने की कोशिश करती है, लेकिन वह लोग इस बात को नहीं मानते हैं। फिर यह बात आरोपियों को जैसे ही पता चला तो उन्होंने उसकी हत्या की साजिश रच डाली। इसी बीच पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और वह घबराई हुई या वह मासूम किसी भी तरीके से दिव्यापुर अपनी मौसी के यहाँ पहुँच जाती है और पहुँचने के बाद अपनी आप बीती को अपने मौसी को सुनाती है। बात सुनने के बाद मौसी नाबालिग को लेकर कोतवाली थाने पर पहुंच जाती है, जहां पर पुलिस इस घटना की सारी जानकारी सुनती है और सुनने के बाद पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर बाबा, पिता और चाचा पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है।
वहीं पीड़िता ने बताया कि कुछ साल पहले उसके माता पिता का झगड़ा हो गया था और फिर मां के साथ वह भी दिल्ली चली जाती है, लेकिन 4 साल पहले उसके पिता और चाचा उसे मनाकर किसी भी तरीके से उस मासूम बच्ची को गांव लेकर आ जाते हैं और गांव लाने के बाद पिछले 1 साल से उसके साथ हैवानियत की जा रही थी। चाचा उसके साथ जबरदस्ती करता था तो पिता उसके हाथ पैर बांधकर उसके साथ घिनौनी हरकत करता था। जब इसका विरोध करती थी वह मासूम तो उसे जान से मारने की धमकी दी जाती थी और उसको प्रताड़ित भी किया जाता था। वही अपर पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि 27 दिसंबर 2024 को थाना विधुना जनपद औरैया अंतर्गत एक पीड़िता द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमे को दर्ज कर लिया गया था, जिसमें पीड़िता द्वारा बताया गया कि उसके परिजन जिसमें बाबा, पिता और चाचा पिछले कई महीनों से उसका शारीरिक शोषण कर रहे थे। उक्त के संबंध में पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। प्रथम दृष्टया यह बात प्रकाश में आ रही है कि पीड़िता 2 माह से प्रेग्नेंट है। तीनों अभियुक्त बाबा, पिता और चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई और परीक्षण किया जा रहा है। वहीं पुलिस वालों का कहना है कि बहुत जल्द ही इन तीनों आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद यही है कि यहाँ पर अपने ही इज्जत लूटने पर तुले हुए हैं तो औरों पर भरोसा कैसे किया जाए। फिलहाल इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आपको जागरूक, सतर्क एवं आगाह करना है। फिलहाल इस कहानी को सुनकर आप अपनी क्या राय देना चाहते हैं? इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं हम आपके साथ एक नई सच्ची घटना, एक क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।